नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार मेरे दोस्त। आज जो हमारी क्लास है, ये वाली की बात करें, प्रेपोजिशन की। पहले तो मैं आपके नोट्स कर देता हूं अपन, ठीक है। वो क्लास बताओ, क्लास कौन सी? ओपन हो जाने दो। अच्छे खासे नोट्स बन गए होंगे आपके प्रेपोजिशन के भी, है कि नहीं? देखो मेरे भाई, एक सेकेंड रुकना भाई। आइए जी, देखना मेरे भाई। अब आज हमने स्टार्ट करना था यूज ऑफ अराउंड। सर अराउंड का मतलब क्या होता है? अराउंड होता है आसपास। अराउंड का मतलब क्या होता है? आसपास, ठीक है। जैसे देयर आर मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं, अराउंड माई हाउस। हैंग कर गया क्या? एक सेकंड बेटा, हैंग कर गया बोर्ड। हाँ ठीक है। अराउंड माई हाउस। सो देर आर मैनी ट्रीज अराउंड माई हाउस। मेरे घर के आसपास बड़े पेड़ पौधे हैं। तो अराउंड का जो मीनिंग होता है ये है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा देर आर मैनी ट्रीज राउंड माई हाउस। अब घर के गोल गोल घर के जो है पेड़ है तो है, या गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आसपास के मीनिंग में जब आपको यूज करना हो तो आप अराउंड आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर वेयर आर दे लुकिंग अराउंड। वेयर आर दे लुकिंग अराउंड। आसपास किसको देख रहे हैं? मैं लुकिंग अराउंड। वेयर आर दे लुकिंग अराउंड। आसपास किसको देख रहे हैं वो, ये होता है अराउंड। एक अराउंड ये होता है अराउंड 5 o'clock वो आया होगा। अराउंड 5 o'clock वो आया होगा। तो जैसे हमने बोल दिया माई माई ऑफिस इज राउंड या अराउंड 5 किलोमीटर अवे। मेरा ऑफिस करीब करीब 5 किलोमीटर होगा। करीब करीब अराउंड बोलते हो आप। दूसरा, दे आर या ऐसे कर लेते हैं, दे केम अराउंड 5 o'clock। 5 बजे के आसपास वो आए थे, मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। दे केम एट 5 o'clock, वो 5 बजे आए थे। तो मेरे बच्चे ये आपको एग्जैक्ट टाइम याद है। अराउंड आपको आसपास का समय याद है, आपको एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है वो कब आए थे। वो कब आए थे? डन है। आई वॉच देम अराउंड द पार्क। मैंने पार्क के आसपास उनको देखा था सर। हाँ, रोमिंग अराउंड भी होता है, आसपास घूमना, बिल्कुल भाई। उसके लिए आप इसे यूज करते हो अराउंड को। अराउंड को फटाक से कॉपी कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं अराउंड के बाद आपको बताऊंगा, अराउंड हो गया ना। अब अराउंड के बाद आपको मैं बताऊंगा ऑन, ऑन टू, फिर इन, इन टू। इन में क्या फर्क है? ऑन, ऑन टू, इन टू, ठीक है। चलिए, टू टू भी बता दूंगा बेटा, ठीक है। यूज ऑफ, हैंग कर रहा भाई आज ये, हाँ। यूज ऑफ ऑन, ऑन टू। देखना मेरे दोस्त क्या फर्क है होता, पता है क्या है? आप ऑन लगाते हैं जब आप किसी चीज को सरफेस पे रखते हैं और वो चीज टच होती है, हवा में नहीं।
बिल्कुल। ऑन टू जो है ना मेरे दोस्त, वो बना है ऑन प्लस टू से। हाँ, तो यहां क्या होता है, आप टच तो करोगे लेकिन यहां मूवमेंट आ जाती है, यहां मूवमेंट आ जाती है। जैसे आप दौड़े और दौड़ के टेबल के ऊपर कूद गए, तो ये मूवमेंट आ जाती है। इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये कोई ना कोई ऐसे मूवमेंट है। फिर आप यहां पर सपोज करो एक टेबल तैयार कर लो, डायग्राम बनाना है। अब ये हो जाएगा कि भाई ऑन ये हो, टू ये है, तो वहां तक पहुंचने को तो आपने दिखा दिया, ठीक है, और ये दिखा दिया ऑन टू। तो ऑन टू में क्या हो जाता है, मूवमेंट आ जाती है भैया, मूवमेंट आ जाती है। अब मैं बोल दिया ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था, ऑन द टेबल या ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हुआ था। तो मेरे दोस्त वो टेबल पर ऑलरेडी खड़ा हुआ था। ऑन टू किस सेंस में आ जाएगा सर यहां, तो ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, सपोज करो अब कुत्ता है, अब वो डॉग यहां है बेटा, और इस टेबल पर के ऊपर वो कूद गया, तो आप इसको किससे दर्शाओगे, ऑन टू से दर्शाओगे। तो आपने बोल दिया द डॉग जंप ऑन टू द टेबल, द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल के ऊपर कूद गया। अब इसमें जो कहानी है वो ये है पाजी कि टेबल के ऊपर कूद गया, तो यहां मूवमेंट आ गई, कि वो पक्का ऐसा सीन रहा होगा जो मैंने डायग्राम में ऊपर दिखाया, ये चीज यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अच्छा, कई बार ये भी होता था ही जंप्ड ऑन द टेबल। अगर मैं खाली ये बोलूं ना ही जंप्ड ऑन द टेबल, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो टेबल पर ही खड़ा था, टेबल पर ही कूदा। अगर वो नीचे से टेबल पर ऐसे कूदा तो ऑन टू आ जाता है। ऑन और ऑन टू में ये फर्क होता है। ऐसा ही फर्क होता है मेरे भाई जब आप यूज ऑफ बात करते हैं सर इन की और इनटू की। इन क्या दिखाता है, किसी चीज के अंदर होना, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, होना। और इनटू को अगर आप समझोगे तो ये उसकी तरह ही आपको इन प्लस टू दिखेगा। इसका मतलब मेरे भाई इसमें आ जाएगी मूवमेंट, इसमें आ जाएगी मूवमेंट, ठीक है। सही समझते हैं आप, कैसे मूवमेंट आ जाएगी, जरा उन चीजों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग और इसमें आ जाएगी मूवमेंट। कैसे सर, देखो जी, जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज, ही वॉज इन या इन टू हिज रूम व्हेन आई केम, जब मैं आया था वो अपने कमरे में था, तो ही वॉज इन हिज रूम हो जाएगा। अगर आप उसको इनटू करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त तो वो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में था, तो स्टेट ऑफ बीइंग होना बता रहे हो बेटा, वो कमरे में आया नहीं था। अच्छा, ही वेंट इन या इनटू, ठीक है, हिज रूम, वो अपने कमरे में गया था। ही वेंट इन या ही वेंट इनटू हिज रूम। अब हमने बोला गया था, ये तो मूवमेंट हो गई, तो आप ही वेंट इनटू हिज रूम, ठीक है, ये ऐसे है। नेक्स्ट, ही केम इन या इनटू द रूम, he came in या into my room to talk to me, to talk बात करने के लिए आया था, to me मुझसे। तो he came in या into my room, तो मूवमेंट हो गई। मूवमेंट है तो ये और ऐसे है तो ये, ठीक है। अब एक बात है, दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है, नोट लगा के जो मैं समझा रहा हूं बेटा, पता है क्या होता है, कुछ प्रेपोजिशंस, कुछ प्रेपोजिशंस को एडवर्ब की तरह भी यूज
कर सकते हैं। कुछ प्रेपोजिशन को एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप उनको एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रेपोजिशंस को, जो कि अपने आप में सही होंगे बेटा, गलत नहीं होंगे। सर कैसे एज एन एडवर्ब कैसे यूज हो जाएंगे? मतलब देखो बेटा, आप जब बचपन में आप ये बोलते थे ना, मे आई कम इन, बस आप यहां रोक देते थे। अब इसीलिए समझो ये एडवर्ब है, यहां प्रेपोजिशन नहीं है। अगर प्रेपोजिशन होती तो बेटा इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होता। जे कुछ ऐसा है जैसे आप ये बोलो मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? अच्छा, मे आई गो वेयर देयर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या मैं वहां जा सकता हूं? ठीक है, तो मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं कहां? वहां। सो आई मे गो देयर, देयर अपने आप में क्या हो गया? एडवर्ब हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां पंगा क्या पड़ा कि जब आप एज एन एडवर्ब यूज करते हो ना, तो इनटू एडवर्ब नहीं होती, इन होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, कभी भी ये नहीं बोलते थे आप मे आई कम इन टू, नॉनसेंस। सो अब मे आई कम वेयर इन, मे आई गो इन, क्या मैं अंदर जा सकता हूं? तो आप जो ये इन यूज कर रहे हैं यहां, ये एडवर्ब है जो प्रेपोजिशन का काम ना करके एडवर्ब का काम कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना माय डियर, तो आप इनटू यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे मे आई कम इनटू, तो ये एरर है पेपर में, क्योंकि इनटू क्या होती है? ओनली प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। यहां इसके बाद क्या था बेटा? ऑब्जेक्ट था, तो ये इन प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मे आई कम वेयर इन, तो ये एडवर्ब है, तो यहां पर ये कटा, ये एडवर्ब। इसलिए आप ये भी बोलते थे बेटा कई बार, आपने बोलते थे सिट डाउन, सिट वेयर डाउन। अब डाउन एडवर्ब भी है, डाउन प्रेपोजिशन भी है। अप एडवर्ब भी है और अप प्रेपोजिशन भी है। स्टैंड अप, यू शुड स्टैंड अप, तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए। तो बेटा अगर मैं ये बोल दूंगा यहां यू शुड स्टैंड अप, तो आपको क्या लग रहा है? यू शुड स्टैंड अप, यहां रोक दिया मैंने। अब अप के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यू शुड स्टैंड वेयर अप, ऊपर खड़े हो, तो ये यहां पर अपने आप में एडवर्ब है। इसीलिए आप ये बचपन में बोलते थे। आज आपको इस सेंटेंस का पता लगा होगा, इस तरीके से ये यूज होता था। गेट आउट, सिट डाउन, ठीक है, ये चीज है। तो यू शुड स्टैंड अप, कम इन, कम इन, कम इन, कम इनटू नहीं बोलते कभी। तो जब आप इनटू बोलेंगे वो प्रेपोजिशन है, और जब आप अगर एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इनटू गलत हो जाता है। ठीक है, करिए। अरे भाई इन द प्लेन, ऑन द प्लेन सिखाऊंगा बेटा आगे, चिंता मत करो, अभी आप पढ़ते चले जाओ। प्रेपोजिशन खत्म थोड़ा ना हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, टेंशन क्यों लेते हो? तुम रील में देख लेते हो फिर सोचते हो ये कब होगा। तो इन द प्लेन, ऑन द प्लेन ये रील में देख लिया तुमने, उसमें सोचते हो ये लो जी। सच्ची बताना, ऐसे ही होता है ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, आपने क्या लिखा? ही केम इन टू माई रूम टू टॉक टू मी। वो मुझसे बात करने अंदर आया था, किसमें? कमरे में। अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इधर लिख दूं, ही केम इन, वो अंदर आया था, टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने। तो आपको पता है अब ये इन टू अलग अलग है, एक साथ अलग अलग है, क्योंकि टू तो इसके साथ है बेटा, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये अलग है जो मैंने टू आपको। ही केम इन टू टॉक टू मी, वो मेरे पास आया था, वो अंदर आया था, ठीक है, मुझसे बात करने। ही केम इन टू माई रूम, वो आया था। तो अब यहां ये आप कर दोगे, ही केम इन टू, ही केम इन टू टू टॉक टू मी, ही केम इन टू टॉक टू मी नहीं, ही केम इन टू टॉक टू मी, वो अंदर आया था मुझसे बात करने। प्लीज कम इन टू टॉक टू मी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, आसान। तो अंदर आया था मुझसे बात करने के लिए। तो भैया मेरे ये था इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, कैसे एग्जामिनर आपके लिए पूछेगा, एग्जामिनर कैसे ये चीजों को देगा।
कॉपी करके रखो सर, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए। तो ये ध्यान रखना, या नोट करवा के मैं लिखवा भी देता हूं आपको, इजी है ना। इसी के नीचे एक नोट लिखना बेटा आप। नोट ये है कि इन जो होता है ना, वो प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों होता है, और जो इनटू होता है ना बेटा, वो ओनली प्रेपोजिशन होता है। बस खुश, पहली चीज। डन है। अब जैसे मैंने बोला ही केम इन टू टॉक टू मी, तो इन एडवर्ब है ना बेटा, ये प्रेपोजिशन थोड़ी ना है। यहां प्रेपोजिशन होती तो इसका ऑब्जेक्ट होता। ये यहां क्या है, प्रेपोजिशन है। ये यहां क्या है, एडवर्ब है बेटा। ये केम इन, वो अंदर आया था मुझसे बात करने। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी है। डन है। चलो मेरे भाई, एक दो सेंटेंस देखना आप जरा। एक दो सेंटेंस में आपसे पूछूंगा और आपको आंसर बताना है। देखो भाई, he was in या he was into with his best friend। कई बार आप एक डायलॉग नहीं बोलते, वो अंदर था, वो अंदर था अपने दोस्त के साथ। अगर मुझे ऐसा बोलना, वो अंदर था अपने दोस्त के साथ। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट, ही केम इनटू या ही केम इन विद हिज बेस्ट फ्रेंड। वो अंदर आया था अपने दोस्त के साथ। अब वो होता क्या है बेटा, हमें वो चीज कंफ्यूजिंग दिखती है, तो हम सोचते हैं कंफ्यूजिंग हो जाएगी, लेकिन ये तो नॉनसेंस है, ये तो आसान है। ही वॉज इन, वो अंदर था, विद हिज फ्रेंड। ही केम इन, इनटू तो है ही नहीं ना कुछ आगे। ही केम इन, वो अंदर आया था विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। तो इन और विद दो प्रेपोजिशन एक साथ देख के तुम उड़ा डालोगे सबको? ऐसे नहीं बेटा, मीनिंग निकालना है। तुक्केबाजी से तो पेपर पास ही नहीं होना ना। अगला देखो, मैंने बोला देयर इज अ नेस्ट, ये पहले कराया मैंने आपको भाई, एक घोंसला है। देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, ऑन द ट्री। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखूं मैं, देयर इज अ नेस्ट इन या ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। एक भैया ये एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट सोचते चलिएगा। देयर इज अ रिंग, एक रिंग है, अंगूठी है। हाँ, ऑन या ऑन टू हिज फिंगर। अगला, और अगर मैं बोलूं प्लीज पुट दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो। ठीक है, प्लीज, पुट का तो पी स्मॉल लिखो, प्लीज पुट दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऑन, ऑन टू योर फिंगर, अपनी उंगली में। अच्छा, ऑन, ऑन टू या इन टू योर फिंगर? इन टू भी लिख लो, इन योर फिंगर। सारी चीजें, सारे रायते फैला देंगे हम। ठीक है, ये चीज है। डन है। और एक नॉर्मल होता है बेटा, पुट ऑन योर शूज। पुट, ये तो मैं करा चुका हूं आपको, पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑन पुट ऑफ करा दिया ना, पहनना उतारना। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये होता है यार, लिख लो इसको भी भाई। देखो, मैंने बोला पुट ऑन या पुट ऑन टू दिस रिंग, एक सेंटेंस ये है। और एक है मेरे भाई, पुट ऑन या पुट ऑन टू दिस रिंग, हाँ, ऑन, ऑन टू योर फिंगर। ये लो जी, बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा, मौज हो जाएगी।
इनसे ही सारा लॉजिक समझ जाओगे सर आप। अब देखो बेटा, ही वॉज इन विद हिज फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। ही केम इन विद हिज फ्रेंड, ये भी सही। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है सर मोमेंट भी तो, मोमेंट की ऐसी की तैसी एडवर्ब ढक्कन। एक दो बच्चा मां कसम दिमाग की सारी खिड़की दरवाजे बंद करके पढ़ता है। दादा साला पैसा भी हम दिए, दिमाग भी हम लगाए, हम नहीं ना लगाएंगे सर। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा सर। अरे मोमेंट के लिए इनटू आता है और नॉर्मल पोजीशन के लिए इन आता है, लेकिन मेरे भगवान अगर एडवर्ब के तौर पे है तो पुत्र जी फिर इन आएगा, आगे है ही नहीं ना कुछ, ये खाली प्रेपोजिशन होती है। मोमेंट कैसी तैसी कराएगी जब वहां एडवर्ब की जरूरत है तो प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, मे आई कम इन, ये बोलते हो। मोमेंट तो है बट मोमेंट क्या कराएगी जब प्रेपोजिशन चाहिए नहीं, वहां एडवर्ब चाहिए। ठीक है, कहता है यहां भी तो मोमेंट है सर। अरे यहां भी मोमेंट थी सर, लेकिन सर यहां प्रेपोजिशन है सर। ही वेंट इनटू हिज रूम, ही केम इनटू माय रूम, वहां मोमेंट है लेकिन प्रेपोजिशन चाहिए नहीं ना भाई। आगे देखो बेटा, देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री होगा, ऑन द ट्री तो नहीं होगा, मैंने बताया था ना उस दिन ये आपको। इन ट्री होगा, क्यों? क्योंकि पेड़ का कोई सरफेस नहीं है। लेकिन सर आपने पेड़ की टहनी लिख दी, सरफेस बना दिया बेटा, सरफेस बना दिया तो ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अच्छा, देयर इज अ रिंग, अंगूठी है उसकी उंगली में, अंगूठी है, पहन नहीं रहा वो अंगूठी, अंगूठी ऑलरेडी है तो ऑन हिज फिंगर होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं प्लीज पुट दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, हाँ, ऑन योर फिंगर या ऑन टू, अब आ जाएगा उंगली पहन लो। तो अगर आप पहन लो बोल रहे हो तो ये मूवमेंट आ गई बेटा, हाँ ये मूवमेंट आ गई, ये लो भाई अंगूठी पहन लो, इसमें मूवमेंट आ गई, मूवमेंट आ गई तो ऑन टू होगा। अच्छा, इन टू क्या चीर फाड़ करके उंगली के अंदर डाल दोगे? नहीं, इन नहीं, ऑन नहीं। अच्छा, पुट ऑन होता है बेटा पहनना, पुट ऑन टू कुछ होता ही नहीं है। पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, पुट ऑन दिस रिंग, पुट ऑन योर शूज, ठीक है। पुट ऑफ दिस रिंग, इस अंगूठी को हटा दो, ठीक है। अच्छा, पुट ऑन टू दिस रिंग, पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो, किसमें? अपनी उंगली में, तो मूवमेंट हो गई, है ना। कर लो मेरे भाई को, आसान हो गया सर, आसान हो गई ना भाई, बातचीत आसान हो गई ये तो। देखिए सर, आगे कहानी देखते हैं भैया मेरे। अगला क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं इसको ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट बोलता हूं, ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट बोलता हूं मैं इसको। इसका पहला पॉइंट, अगर आप कहीं भी कहीं किसी चीज से जा रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे दोस्त मैं कोई भी रूट बता रहा हूं तो भाई मेरे, आपको पता है बाई प्लस आप लिखते हो, रूट है आपका बाई बस, पढ़ा था ना, बाई ट्रेन, बाई रोड वगैरह, आप ऐसे बताओ। लेकिन बेटा ऑन फुट होता है, क्योंकि पैर कोई रूट नहीं हो सकते, इसलिए बाई फुट नहीं होता। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरी चीज मेरे बच्चे, ठीक है, दूसरी चीज, हाँ बेटा समझ उसी को आएगा जो हर एक क्लास लेगा। चल नहीं रहा आजकल, कहता लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा अदरवाइज नहीं है। वही आपके सामने है,
भाई मेरे पढ़ना है नहीं, रिवीजन है नहीं, गुड गोबर कर रखा है आपने, है। फिर ये 2 कौड़ी की बात समझ नहीं आ रही। एक बच्चा कह रहा है सर ये समझ नहीं आया, ये इसमें क्या समझा दिया प्रभु? इस अंगूठी को पहन लो अपनी उंगली में तो मूवमेंट हो गई। अच्छा, यहां कह रहे भाई पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो। पुट ऑन पुट ऑफ पहले बता चुका हूं भैया। यहां लिखा है पुट ऑन दिस रिंग, इस अंगूठी को पहन लो अपनी उंगली में तो वो मूवमेंट हो जाएगी। बता इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है? और मेरी बात का बुरा ना माने तो एक और बात कह दूं, जब तुझे ये समझ नहीं आ रहा चला मैथ क्या समझ आ रहा होगा तेरे को? खुद से सोचिए, मैथ्स की भी ऐसी तैसी बना रखी होगी तूने, मैथ के क्वेश्चन कैसे समझ लेगा यार तू? इतना कोई है नहीं, इंग्लिश की इतनी औकात तो है नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने चला दिया और भाई साहब रॉकेट खोल दी तुम्हारे सामने, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये पुराने पाप है बेटा, रिवीजन ना करना, क्लासेस में रेगुलर ना होना। जब आप क्लास में रेगुलर नहीं होंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे, उनकी निशानी और कुछ नहीं है, वही पाप धो रहे हैं बस। आइए चलो, वही बोल रहा हूं बस, ये होता है बातों को फिर कड़ भी लग जाती है बच्चों को बात। कहता सर ने डांट दिया, अरे सर तो डांटेंगे बेटा, मैं और पुचकारूंगा तो फिर तो तू फेल ही होगा, डांट के पढ़वाऊंगा। अब देखो, अगर रूट बताना है तो भाई, लेकिन पाजी याद रखना, जब आप ऐसे किसी भी व्हीकल में बैठे जिसमें मूवमेंट पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है। मूवमेंट पॉसिबल का मतलब क्या है? ये चित्रकारी करनी है आपने, आप मस्त खड़े होकर चल सकते हैं तो उसका एक फ्लोर भी होगा, ये उसका फ्लोर भी होगा, फर्श होगा, नीचे उसका मस्त अपना एक सरफेस होगा, मस्त मैं कह सकता हूं फ्लोर होगा, और मस्त आप उस फ्लोर पे चल सकते हैं। ऐसे में जो भी व्हीकल आएंगे आप उसमें मेरे भाई ऑन बोलेंगे। जैसे आई वॉज ऑन द प्लेन व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा था मैं प्लेन में था। इन मत लगाना भैया, ऑन आता है वो, आई वॉज ऑन द प्लेन, ठीक है? क्योंकि वो ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर आप सरफेस पे होते हो और वो मूवमेंट कर रही होती है। तो उसमें कौन कौन आ गया बेटा? इस सरफेस पे है, मूवमेंट पॉसिबल है। एक तो प्लेन है, खड़े होके मूवमेंट करते हो आप, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह सारी चीजें बोल रहा हूं। एक बस है बेटा, खड़े होके मूवमेंट कर सकते हो, जिसमें अब गाड़ी में तो खड़े होने ही होंगे। हाँ, और एक मेरे बच्चे ट्रेन है, इसलिए ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऐसे यूज होता। अगर आप ऐसे मूवमेंट ना हो, जैसे सर गाड़ी वाड़ी है तो इनकार, इनकार था मैं, लेकिन अगर बाइक है तो ऑन बाइक। सर ऑन बाइक क्यों हुआ? क्योंकि पीठ नहीं सटेगी, ए बाबू, पीठ नहीं ना सटेगी। ऑन बाइसिकल, ऑन साइकिल पे है तो बेटा ऑन बाइसिकल होगा, तो ऑन बाइसिकल बोल देंगे आप। तो भैया मेरे ऑन बाइसिकल बोल रहे हैं आप, क्योंकि ऑन है वहां पीठ नहीं सटेगी। इन कार है, आई वॉज इन माई कार, ठीक है, हाँ बेटा ऑन ट्रक कर ले। तो इन कार है, ऑन बाइक और ऑन बाइसिकल क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पीठ नहीं सटेगी सर, पीठ नहीं सटेगी तो आप ये बोल दोगे बेटा, तो वहां वो सराउंडिंग बन जाती है, इसलिए वहां ऑन लगाते हैं। ऑन बाइक है, ऑन स्कूटर है, वहां स्कूटर लगा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन सर ऑन कार लगा दोगे तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? फिर आप कार के ऊपर चढ़ के घूमना, वो हो जाए। लिफ्ट में इन होता है बेटा, प्लेन में बैक टच होता, प्रभु प्लेन में बैक टच नहीं होती, जय श्री राम। बेटा सीट पे बैक टच होती है, आई एम इन द सीट। तो प्लेन में भी तो बैक टच होते हैं, बैक नहीं है, मैंने बोला ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट जिसमें आप खड़े होके चल सकें, उनमें वो ऑन यूज करते हैं, क्योंकि उस फर्श को वो सरफेस मानते हैं और चल सकते हैं तो ऑन बोल देते हैं। आप सीट नहीं बोल रहे, आई वॉज इन द सीट ऑफ द प्लेन, मैं प्लेन की कुर्सी पे बैठा था, तो सीट हो जाएगा तो इन आ जाएगा। मस्त अपने लौंडे। लेकिन आप ऑन स्कूटर बोलोगे क्या इन स्कूटर बोलोगे? बेटा स्कूटर पे कोई पीठ टच नहीं है तो आप ऑन स्कूटर बोल दोगे। लौंडे अपने मस्त है भैया, कुछ भी कहो, है ना? तेरे को तो मैं कुत्ते पे बिठाऊंगा, ऑन डॉग, देखना।
है ना, ऐसा। तो बेटा जिसमें मूवमेंट खड़े होके चल सको, इसका मतलब ये नहीं है कि बस की सीट पे बैठा, बस की सीट पे बैठेगा तो इन हो जाएगा ना बेटा, इन द सीट ऑफ द बस, ही वॉज सिटिंग इन द सीट ऑफ द बस। समझ में आई बात? ये चीजें लौंडे मस्त या कुछ भी का, खतरनाक आदमी है एकदम। हाइन टैक्सी हो जाएगा। बस 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 बेटा, अब अपनी मत इंग्लिश बनाओ तुम, जो आ रही है। अच्छा, ऐसा मत सोचना बेटा कभी कि सर कोई ऐसी प्रेपोशन आगे जो हमने ना पढ़ी, तो मैं लग रहा है मैं छोड़ूंगा कुछ, सारी प्रेपोशन पढ़ा के भेजूंगा लाडले। अब देखो बेटा, थोड़ा सा टाइम के बारे में बात कर लेते हैं, टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। मैं समय हूं, समय के बारे में बात करते हैं। सर समय के साथ पता है क्या क्या होता है, एक साथ लिखवा रहा हूं बेटा। आप ऑन लगाते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट चाहिए होती है, लिखना है, ये मैंने, मुझे पता है मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन दोबारा लिखना है। आप इन लगाते हो, आप प्लस ड्यूरेशन लगाते हो, लेकिन बेटा इन और विद इन में क्या फर्क होता है? इन और विद इन, विद इन प्लस ड्यूरेशन, विद इन मतलब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं, ये होता है मेरे बच्चे विद इन। अच्छा, इन 2 डेज, 2 दिनों में, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं भाई? अरे यार 2 दिन में पैसे दे दूंगा ना, आज तक तो साले तेरे 2 दिन आए नहीं, ऐसा नहीं बोलते आप दोस्त को, आज तक तो साले तेरे 2 दिन आए नहीं, 2 दिन में पैसा दे देगा। अगर कोई बोल रहा है बेटा इन 2 डेज, तो 2 दिन में दे देगा वो, तो 2 दिन के अंदर अंदर पैसा लौटाएगा वो। अगर वो कह रहा है इन 2 डेज, तो मतलब 2 से ज्यादा भी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप बिफोर लगा दोगे, बिफोर प्लस टाइम मतलब इससे पहले, इससे पहले। अच्छा, आफ्टर प्लस टाइम लगा दोगे भाई, आफ्टर 2 डेज, इसका मतलब क्या है? इसके बाद। ये मीनिंग देगा। देखो आ रही है सारे में, अगर मेरे बच्चे में लिख रहा हूं फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग टाइम, फ्रॉम के साथ आता है बेटा 2 प्लस एंडिंग टाइम। चलो, एक होता है बिटवीन, बेटा इसका बीचों बीच, 5 बजे से लेकर बिटवीन प्लस स्टार्टिंग टाइम, एंड आता है इसके, एंड प्लस एंडिंग टाइम, बिटवीन के साथ एंड आता है। आप इसको ये लगाओगे तो बिटवीन 5 o'clock एंड 10 o'clock, तो 5 और 10 के बीचों बीच, ना तो 5-10 करोगे काउंट, ना 5 करोगे ना 10 काउंट करोगे, ठीक है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट है अंटिल, अंटिल प्लस टाइम, अंटिल प्लस टाइम, इस समय तक, इस समय तक, 5 बजे तक। सेम होता है बेटा टिल 5 o'clock, टिल प्लस टाइम, इस समय तक, 5 बजे तक, 5 बजे तक आ जाएगा, 5 बजे तक। आप ऐसा बोल दो भैया, तो ये भी आसान हो गया सर, ये भी आसान हो गया, तो आप इसे ऐसे मेंशन करके चल रहे हो। सर और भी कोई बच्ची है क्या? बिल्कुल बच्ची हैं जी, अब बिल्कुल बची है पुत्र, अब काहे नहीं बची है भैया, मेरे बची हैं, इधर ही लगा देते। अब देखो भैया मेरे फ्रॉम, फ्रॉम प्लस टाइम, जो कि अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम होगा। हे भगवान, ये बेटा टेंस में बताया था। फ्रॉम मॉर्निंग बोल रहे हो, फ्रॉम 5 o'clock, 5 बजे से, अजी 5 बजे से, 5 बजे चालू हो ना, 5 बजे से पहले नहीं। अच्छा, ये टाइम क्या हो सकता है? फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, लेकिन सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, बस सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, फ्यूचर व्यूचर कुछ नहीं। फ्रॉम के साथ कुछ भी आ सकता है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। और एक होता है भैया फोर, फोर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
ठीक है। अच्छा, बाय के साथ भी टाइम आता है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, फ्यूचर टाइम। हिंट के लिए लिख लो, आप बोलते नहीं है बाय मंडे, मंडे तक, तो बाय मंडे, मंडे तक आ जाएगा। ये भी तक तक का ही मीनिंग देता है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, बाय 5 o'clock, 5 बजे तक आ जाएगा। तो ये इसके बाद आता है जी फ्यूचर टाइम। ठीक है, वेन नहीं, वेन कंजंक्शन होता है ना बेटा। तो ये प्रेपोजिशन ऐसी है समय। अब हर समय की प्रेपोजिशन को पढ़ा डाला और आपने पढ़ डाला तो बड़ा काम आसान हो गया यार, है कि नहीं सर? अरे हाँ, एट भी लिख सकते हो बेटा, एट भी तो आता है, एट भी, एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट भी तो आता है। तभी आप कहते हो ना एट 5 o'clock, ही केम एट 5 o'clock, एट नून, एट नून, दोपहर को, एट नून, एट नाइट, एट नाइट, इन द नाइट क्या फर्क होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था भैया, एट भी आ जाता है। टिल टिल में कोई फर्क नहीं बेटा, आई विल डू दिस वर्क टिल 5 o'clock, आई विल डू दिस वर्क अनटिल 5 o'clock, दोनों भाई बराबर हैं, इस समय तक, इस समय तक सेम, ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं बेटा। आई विल डू दिस वर्क टिल 5 o'clock, अनटिल 5 o'clock, बिंदास रहने का, टेंशन ना को, ठीक है ना बेटा। तो ये होती है भैया टाइम प्रेपोजिशन। टाइम की बात करते हैं, कर लो सर कॉपी। हाँ, लगाने को अराउंड भी लगा सकते हो बेटा, अराउंड 5 o'clock लगा सकते हो सर। अब तो आप कातिल आदमी हैं, आपको काहे की टेंशन। समय की बात कर, अच्छा ड्यूरिंग लगा सकते हो, ड्यूरिंग, जैसे ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द मीटिंग, के दौरान, के दौरान, मीटिंग के दौरान। और ड्यूरिंग और वाइल में फर्क होता है छोटे, ड्यूरिंग और वाइल में फर्क होता है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होती है, वाइल कंजंक्शन होता है भैया, है ना सर? इसी के नीचे लिखवा दो क्या, नोट करके, नोट करके लिख दो, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है बेटा, वर्सेस वाइल मीनिंग सेम होता है, लेकिन वाइल कंजंक्शन है पाजी, वाइल कंजंक्शन है। और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग, ठीक है ना, द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान। लेकिन सर ड्यूरिंग ही वॉज स्लीपिंग, वाइल ही वॉज स्लीपिंग, ये फर्क होता है ड्यूरिंग और उसमें, ये फर्क आ जाता है ना? तो ये आप कह सकते हो यार, एगो और बिफोर तो मैंने सिखा ही चुका हूं भाई, आपको बता ही दिया है। बस ये है मेरे बच्चे जो टाइम प्रेपोजिशंस आपको दिखाई देती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। कर लो कॉपी। ठीक है जी। तो मेन आपकी ये प्रेपोजिशन टाइम से रिलेटेड पूछे जाते,
अबाउ तो ऊपर होता है बेटा, अबाउ तो कराया तो था। कितना और प्रेपोजिशन बचा है? ज्यादा नहीं बचा, एक दो क्लास ज्यादा नहीं बचा, एक दो क्लास बचा भाई। 7 है ना? हाँ 8 9। फिर प्रैक्टिस, फिर आएगा ना मजा, फिर करेंगे भाई लोग प्रैक्टिस। ठीक है, डन है सर? आगे देखो भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं होम वर्सेस हाउस के बारे में। देखो भैया, हाउस होता है नाउन, लेकिन होम दोनों होता है। होम होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं। और ये होता है अगर अगर इससे पहले कोई एडजेक्टिव या डेटर्मिनर दिख जाए या एडजेक्टिव दिख जाए फिर प्लस में होम आए, तो बेटा होम यहां पर नाउन होता है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव या डेटर्मिनर यूज होते हैं भाई, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव या डेटर्मिनर यूज होते हैं। अब बेटा अगर होम एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले क्या नहीं आता? प्रेपोजिशन नहीं आता, तो यहां अगर मैं प्रेपोजिशन के साथ होम लिखूंगा तो ये प्रेपोजिशन गलत है। लेकिन बेटा अगर मैं प्रेपोजिशन लिख रहा हूं प्लस में, मैं यहां कोई डेटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव कह दूं और फिर होम लिख रहा हूं, तो ये सही है, क्योंकि इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनेगा होम, जो कि अब नाउन का काम कर रहा होगा, क्योंकि डेटर्मिनर के बाद बेटा नाउन आता है। ये फर्क हो, हाउस से पहले तो प्रेपोजिशन आएगी क्योंकि वो नाउन है। कैसे समझाओ सर? समझ नहीं आया? देखो बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग ऑन देयर, लिखोगे क्या? ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग टू देयर लिखोगे क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि देयर एडवर्ब है, और मेरे दोस्त मैंने कहा था एडवर्ब से पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती, तो आप बोलोगे ही इज गोइंग देयर, सिंपल। ऐसे ही बेटा मैंने बोला कहां जा रहा है वो, कहता घर जा रहा है यार, ही इज गोइंग होम। इसलिए बेटा हम नहीं बोलते ही इज गोइंग टू होम, आप बोलते हो ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, टू होम नहीं बोलते। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं ही इज गोइंग टू हिज होम, ये सही है। ही इज गोइंग टू हिज होम क्यों सही है सर? होम क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर जो होम है वो एडवर्ब था, ही इज गोइंग होम, यहां पर बेटा ये एडवर्ब था, ही इज गोइंग वेयर? होम। ही इज गोइंग टू हिज होम क्यों आया? क्योंकि ये नाउन है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव कहो या इसे डेटर्मिनर कहो, तो फिर टू तो लगाना पड़ेगा ना भाई, वरना नाउन और ये कैसे रिलेट करेगा? ही इज गोइंग हिज होम, ही इज गोइंग टू हिज होम, आई एम गोइंग टू माई होम, वरना आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग माई होम, मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग माई होम, तो आई एम गोइंग, ठीक है, माई होम। तो होम की पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फर्क होता है। अगर उससे पहले कुछ डेटर्मिनर या कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना वो एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो बेटा उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगी, उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो ही इज गोइंग टू होम नहीं, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग टू हिज होम। अगर हाउस है, जैसे सपोज करो बेटा मैंने ये बोल दिया आई एम गोइंग टू हिज हाउस, आई एम गोइंग टू हिज हाउस, हाँ ठीक है, क्योंकि हाउस तो नाउन है और हमेशा ही नाउन होता है बेटा, हाउस कभी एडवर्ब नहीं होता। घर को एडवर्ब बोला जाता है, घर को एडवर्ब बोला जाता है। कहां गया था? आई वेंट टू होम, गलत, आई वेंट होम, मैं घर गया था। आई वेंट टू होम, गलत, आई वेंट होम, मैं घर गया था। इसलिए आप डायरेक्ट बोलते ही इज गोइंग होम, आई विल गो होम। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कई बार बच्चा पूछता है सर होम और हाउस में बेसिकली फर्क क्या होता है? फर्क होता है बेटा इमोशंस का। देखो ये तो ग्रामेटिकल डिफरेंस देखा है आपने, ये है बेटा ग्रामेटिकल डिफरेंस, कि ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या होता है होम और हाउस तरीके से। जो अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो होम जो होता है वो फीलिंग्स से बनता है, उसके लिए ईंट पत्थर दीवारों का होना जरूरी नहीं है। एक खुला आसमान भी आपका मकान हो सकता है, एक भिखारी का फुटपाथ भी घर हो सकता है, लेकिन वो मकान नहीं हो सकता। मकान के लिए ईंट पत्थर चाहिए होंगे भैया, बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी। हाउस होता है वो, होम होता है घर। आपका घर आपका ही घर है, आपके घर को तो मैं भी घर नहीं बोल सकता,
मैं ये कहता हूं तो घर जैसा समझो, घर नहीं है आप तो जब आप किसी के पास जाते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते मैं उसके घर जा रहा हूं, मैं उसके घर जा रहा हूं, गलत होता है। पता है कैसे? देखो, अगर सेम पर्सन है, बेटा, हाँ, तो सेम पर्सन इधर है तो आप होम बोल सकते हो। अगर डिफरेंट पीपल है, तो आप हाउस बोलोगे, होम नहीं। कैसे? देखो, जैसे आप ये कर दो, ही इज गोइंग टू हर हाउस, या ही इज गोइंग टू हर होम, गलत हो जाएगा टू हर होम। पता है क्यों? कहता वो उसके घर जा रहा है। ओ भाई, घर वो सिर्फ उस लड़की के लिए घर है, ये उसको घर नहीं बोल सकता, ठीक है? तो ये उसको होम नहीं बोल सकता, इसको यही बोलना पड़ेगा, ही इज गोइंग टू हर होम, आई एम कमिंग टू योर होम, आई एम कमिंग टू योर हाउस। तरीके से ही होता है बेटा, आई एम कमिंग टू योर हाउस, मैं आ रहा हूं तेरे घर। तो हिंदी में तो हम घर ही बोल देते हैं भले ही, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि होम उस इंसान को सिर्फ वही बोल सकता है जिसका वो है। हाँ, ये बोल सकता है ये, आई एम गोइंग टू माई होम, ये है सही, क्योंकि मैं ही हूं और मैं ही हूं, सेम पर्सन। मस्त है, ध्यान रखना। तो परिवार भावनाओं से बनता है, और आपका परिवार आपका ही है, आपका घर आपका ही है। मैं आपके घर को घर नहीं बोल सकता बेटा तरीके से, ठीक है? ये चीज याद रखना। दूसरी एक बात बताओ बेटा, एक और चीज इसमें पढ़ने वाली क्या होती है कि घर की कोई कंडीशंस नहीं होती। मैंने जैसा कि आपको बताया, छत होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। अब पेपर में कई बार ऐसे बोल देगा, एक बात बताओ, ही लेफ्ट हिज होम, या ही लेफ्ट हिज हाउस टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए उसने डैश छोड़ दिया था। बेटा, छोड़ा क्या जाता है? कहता था नहीं यार, छोटी सी उम्र में उसने डैश छोड़ दिया था डॉक्टर बनने के लिए। क्या छोड़ोगे? क्या छोड़ोगे? वेरी गुड, आप होम बोलोगे, हाउस। माई मदर इज अ हाउस मेकर नहीं बोलोगे, माई मदर इज अ होम मेकर बोलोगे बेटा। हाउस वाइफ मत बोला करो मॉम को, हाउस वाइफ की बजाय बोला करो, पता हाउस वाइफ है मेरी मम्मी। पैरे गधे, हाउस है, होम मेकर है मेरी मम्मी, घर को बनाने वाली माँ है, घर को घर बनाने वाली माँ है। तो भाई वो घर का ख्याल रखती हैं, तो हम उसे हाउस वाइफ बोलते हैं, जो कि आजकल अवॉइड किया जाता है। हाउस वाइफ मत बोला करो, माई मदर इज अ होम मेकर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, ठीक है? ये याद रखना बेटा। तो आपने बोला ही लेफ्ट हिज होम टू बिकम अ डॉक्टर, तो होम और हाउस में फर्क होता है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं ही विल लिव, वो रहेगा, ही विल लिव इन अ रेंटेड हाउस या इन अ रेंटेड होम इन दिल्ली, वो दिल्ली में एक रेंटेड होम में रहेगा। रेंटेड होम क्या होगा बेटा? ही विल लिव इन अ रेंटेड हाउस इन दिल्ली, वो दिल्ली में एक रेंटेड हाउस में रहेगा, रेंटेड घर। हम हिंदी में तो घर ही बोल देते हैं, लेकिन रेंटेड मकान है। तो आज के बाद माँ को होम मेकर बोलना, कोई भी हाउस वाइफ ना बोल, ठीक है बेटा? चलो जी, तो ये थी आज की कहानी हमारी, होम और हाउस। कल क्या कराऊंगा कल ही बताऊंगा, और कल और परसों में प्रेपोजिशन आपका खत्म होगा, ठीक है? परसों 2 क्लास लगेंगे अभी, और फिर बेटा हम प्रैक्टिस करेंगे, याद करने का काम भी प्रेपोजिशंस को करेंगे। इसलिए मैंने छोटी छोटी प्यारी क्लास रखी थी।
तो प्रेपोजिशन क्या कहती है? प्रेपोजिशन कहती है मैं बहुत आसान टॉपिक हूं, मेरे लिए तो आसान टॉपिक कैसे है, कोई पढ़े तो सही। यहां बच्चे को चाहिए बेटा शॉर्टकट। बच्चा ये भी सपने देखता है रात को, क्या ऐसा हो सकता है बिन पढ़े पास हो जाऊं? कहता है अगर मैं ना पढ़ूं तो मैं पास हो सकता हूं। ये भी सपने देखता है बच्चा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं भैया मेरे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, लेकिन ढेर सारा पढ़ते रहे। शाम की वोकेब की क्लास का पता नहीं होगी नहीं होगी, जान रही तो लूंगा, थक गया तो नहीं लूंगा, क्योंकि अभी मेरी क्लास 10 घंटे लगातार चल रही है, तो देखेंगे सर। ठीक है ना, चलो बाय।